नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इकोलॉजी को ही लेकर चलने वाला है। ये लेक्चर हमारा सेकंड होगा और मित्रों इस लेक्चर में आपको मैं बताऊं, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक्चुअल में कितने लेवल होते हैं और वो किस तरीके से डिवाइडेड है, उनको हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजी की, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हमारी इकोलॉजी को यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में यानी कि इकोलॉजी यानी जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन किया है, तो मैं बोलूँ अगर उसमें तो कुल मिला के छह प्रकार के हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इन इकोलॉजी में। जो लेवल्स होते हैं हमारे और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में, पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है इंडिविजुअल, दूसरा हमारा पॉपुलेशन, तीसरा हमारा कम्युनिटी, चौथा इकोसिस्टम, पांचवा हमारा बायोम एंड छठा बायोस्फीयर। ये सभी एक बार में आपको बता दिया गया कि इंडिविजुअल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। देखो शब्दों से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। ये सभी चीजें हम लोग एक एक मतलब बारी बारी से सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। आप अपने हृदय में पैसेंस रखिए और एक बात आपसे जो हर लेक्चर में बोलता हूँ वो फिर से इस लेक्चर में बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर तो बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी शेयर ना हो वीडियो तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को बनाने का। मतलब दूसरों को नॉलेज मिले, आप अपने आप भी नॉलेज अपने पास रखें, दूसरों को भी नॉलेज दें और फिर उस बात पर आप एक दूसरे से डिस्कस करें, तो वो जो टॉपिक है ना वो आपका फिर टॉपिक नहीं रह जाता, एक किस्म से आपके रहने उठने वाली बातों में कन्वर्ट हो जाता है। एक जैसे जो हम दिन रोज की दिनचर्या की बातें एक दूसरे से करते हैं, तो सिमिलरली उस तरीके से टॉपिक आपसे उस तरीके से बातें करेगा। मतलब ये टॉपिक एक आपके लिए जटिल बनकर नहीं, एक सरल भाषा में आपके सामने उभर कर एक छोटी सी स्टोरी में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो हमारा इकोलॉजी का। पहला हेडिंग जो हमें बता रहे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यानी कि अपने किसी भी फंक्शन को, ठीक है, इंडिपेंडेंटली करता हो, उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, इंडिविजुअल है। लिविंग बीइंग दैट हैज एबिलिटी, उसके पास एक क्या है, एक योग्यता है, एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, अपने किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को स्वतंत्र रूप से कर सके, उसे क्या बोलते हैं, एक इंडिविजुअल। इट में भी ये क्या हो सकता है, ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियम या फंजाई हो सकता है, और इसी प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इट इज अ बॉडी मेड अप ऑफ द ऑर्गन्स, हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, ऑर्गेनल्स से मिलकर बनी होती है। अदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ में मिलकर काम करते हैं, कैरी आउट देम वेरियस प्रोसेस ऑफ द लाइफ, यानी कि लाइफ के बहुत सारी एबिलिटीज को, यानी कि सभी इंडिविजुअल की तरीके से काम करते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें बॉडी में, तो बॉडी कहते हैं पंच तत्वों से मिलकर बनी है। पंच तत्व में क्या देगा, जल, वायु, ठीक है, अग्नि, समीरा, ठीक है, और एक तत्व और मतलब मृदा। इन सभी से मिलकर हम क्या बने हैं, हमारा पांच तत्व से मिलकर ही शरीर बना है। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो ये भी क्या है, इंडिविजुअल है, इनसे मिलकर बना है। अब बात करेंगे हम लोग पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की जब भी बात आती है तो कुल मिला के हम लोग ये बोलते हैं कि इतनी ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब मानव की यानी कि जनसंख्या। इसी तरीके से गाय की जनसंख्या, भैंस की जनसंख्या, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलरली स्पीसीज की एक पर्टिकुलरली एरिया में कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए कितनी संख्या है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर ये 100 किलोमीटर का एरिया है, इसमें कुल 1000 आदमी रह रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि आदमियों की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर 1000 है। किस समय के अनुसार, जैसे मान लीजिए 2020 में ये जो जनसंख्या थी, 2020 में ये जनसंख्या मान लो 200 थी, ठीक है, और 2000 जैसे ही 21 आया, 2021 आया, तो उसमें जनसंख्या 210 हो गई मान लो। तो जनसंख्या बढ़ी, इसे बोलते हैं जनसंख्या ग्रोथ, ठीक है। तो जनसंख्या जो होती है पॉजिटिव निगेटिव दो प्रकार की होती है। ये किस पर डिपेंड करती है, उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करती है, उसके परसेंटेज ग्रोथ पर डिपेंड करती है
कि कितना नंबर ऑफ द पीपल्स, ठीक है, अपने समय के अनुसार उसमें बढ़े हैं, कितना नंबर ऑफ द पीपल्स उसमें समय के अनुसार घटे हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, यानी कि जनसंख्या निगेटिव है, पॉपुलेशन निगेटिव है, पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव है। तो ये एक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की एक्चुअल में पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, ऑक्यूपाइंग, जो ऑक्यूपाई करती है आ डिफाइंड एरिया, कोई एरिया जो डिफाइंड है कि इतना एरिया में ये इतनी पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टाइम के लिए, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया उसके अनुसार ये पॉपुलेशन, ये जो इंडिविजुअल की जो यानी कि संख्या है, वहां पर ढेर सारे इंडिविजुअल्स, मतलब मान लो एक मानो, दो मानो, तीन मानो, इस तरीके से बहुत सारे मानो वहां पर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, वो उसकी जनसंख्या है, मतलब एक स्पीसीज। मतलब बारहसिंघा लो, मेरे बैक स्लाइड में दिखाना है तुम्हें, यहाँ पर ये देखो, ये बारहसिंघा की पॉपुलेशन, यानी कि एक बारहसिंघा है, एक बारहसिंघा है, एक बारहसिंघा है, और अदर बारहसिंघा है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो बारहसिंघा की जो संख्या है कुल मिला के 4 है, तो ये एक किस्म से पॉपुलेशन कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलरली एरिया में किसी पर्टिकुलरली स्पीसीज की कितनी संख्या है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है, ग्रोथ जो होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ परसेंटेज वेरिएशन, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है क्या होती है, एक परसेंटेज वेरिएशन होती है बिटवीन किसके बीच में, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन में ऑफ डिफरेंट टाइम, यानी कि समय के अनुसार कितना परिवर्तन हुआ। मान लो मैंने बताया था अभी 2020 में मान लो जनसंख्या मान लो कुछ x थी, और 2021 में उसकी जनसंख्या मान लो x प्लस समथिंग कुछ भी y मान लो। तो ये जो ग्रोथ हुई y यहाँ पर क्या है, ग्रोथ हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है। तो जब मान लो पॉपुलेशन घटी है तो y माइनस का होगा, ठीक है, और जब ग्रोथ यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो मतलब y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, y पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। अब यहां पर ये बात आ रही कि आखिरकार हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी कब, घटेगी कब। तो मैं तुम्हें बता दूं हमारी पॉपुलेशन कब बढ़ती है, जब बर्थ ज्यादा हो जाए, मतलब बर्थ का मतलब जन्म लेना ज्यादा लोगों का हो जाए, मतलब जो पॉपुलेशन में जो यानी कि जो रहने वाले लोग हैं, जैसे मान लो मादा मादा जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करे, ठीक है, या ऐसा हो जाए किसी और यानी कि एरिया के पीपल वहां पर आना स्टार्ट कर दें, तो उसे बोलते हैं इमिग्रेशन। जैसे हमारे भारत में जनसंख्या तो हमारे यहाँ से बढ़ ही रही है, लेकिन कुछ बांग्लादेशी भी हमारे बंगाल में और यानी कि असम में, और जो नियरेस्ट टू यानी कि हमारे बांग्लादेश के यानी कि स्टेट हैं, वो सभी बांग्लादेशी हमारे यानी कि कंट्री में यहाँ से आने लगते हैं। तो इस आने की जो प्रक्रिया उसे बोलते हैं इमिग्रेशन, और यहाँ पर बर्थ भी ज्यादा हो रही है, तो दोनों ही तरीके से हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों तरीके से हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस इंक्रीजिंग के जो प्रोसीजर है, पॉपुलेशन जब इंक्रीज करती है तो दो फैक्टर लाइज करते हैं वहां पर, बर्थ ज्यादा हो रही है या फिर इमिग्रेशन हो रहा है, या दोनों ही, मतलब बर्थ भी हो रही है इमिग्रेशन भी हो रहा है। तो बात समझ में आई। उसके बाद बात आती है कि आखिरकार पॉपुलेशन घटती कब है, तो पॉपुलेशन घटती कब है, जब डेथ ज्यादा हो रही हो या एमिग्रेशन, लोग उसे छोड़कर भाग रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, जब कोरोना की बात की जाए तो कोरोना से पहले दिल्ली की जो यानी कि पॉपुलेशन थी, हर गली में मतलब आदमी आदमी दिखाई पड़ता था। लेकिन कोरोना काल में मैं अपना बताऊं, खुद का मेरा जो मतलब खुद का जो अगर कहा जाए सर्वे, मुझे जब यानी कि मैं दिल्ली में था, तो उस वक्त के समय पे बताऊं तो रोडों पे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है, कोई अकेला या दो आदमी कभी। जिस जिस रोड पे हमें यानी कि ये क्लियर नहीं होता था कि इसके आगे वाला कौन आदमी खड़ा है, इतना घनी डेंसिटी में आदमी, मतलब इतना डेंसिटी में आदमी रहता था, वहां पर कभी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि आज इस रोड पर कोई है या नहीं है, इस तरीके की, मतलब लोग छोड़ के भाग गए। तो कहने का मतलब वो दिल्ली की पॉपुलेशन कैसे घटी, इमिग्रेशन से, और वैसे भी घटी क्योंकि कोरोना में बहुत से लोग मारे भी गए। तो मतलब एक तो डेथ हुई लोगों की और दूसरा एमिग्रेशन। तो एक चीजों को समझ लीजिए, यहाँ पर जब भी कोई चीज इंटर करेगी तो मतलब इमिग्रेशन, इंटर मतलब आ रहा है तो मतलब इमिग्रेशन, और जब कोई एग्जिट करे
तो मतलब एमिग्रेशन, ठीक है, दोनों ही तरीके से, एग्जिट एमिग्रेशन, दोनों ही मतलब शब्द एक दूसरे के यानी कि क्या है, प्रोनाउंसिएबल है। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं जब हम एग्जिट करेंगे तो एमिग्रेशन होगा, और जब हम इंटर करेंगे तो क्या होगा, इमिग्रेशन। बातें समझ में आ गई हुई। और क्या है लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ, यानी कि जो हमारी ग्रोथ होती है, जो पॉपुलेशन बढ़ती है, उसके क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, उसमें यानी कि आ जाता है हमारा अबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। जो मेन लिमिटिंग फैक्टर है फॉर द ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन के लिए, वो कौन से हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द रिलेशन बिटवीन, यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिलेशन होती है किसके बीच में, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एंड द एरिया ऑक्यूपाई। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई एरिया दिया गया है, उसके बीच में रिलेशन किसके साथ होगा, जो उसके अंदर इंडिविजुअल्स लाई कर रहे हैं, जो उसके अंदर इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। तो कहने का मतलब एक रिलेशन देखने को मिला है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एक रिलेशन बनाती, कितनी मतलब सिंपल बात है यार, अगर सपोज करो यहाँ पर यार मान लो 100 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर है, इसमें खाली 10 आदमी रह रहे हैं, और यहाँ पर 100 किलोमीटर का एरिया है, इसमें मान लो 1000 आदमी रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ हुई, यहाँ ज्यादा हुई ना, यहाँ पर लोग यानी कि ज्यादा लोग कम जगह में रह रहे हैं, ज्यादा लोग कम, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम यानी कि कम लोग ज्यादा जगह में रह रहे हैं। तो जहां पर ज्यादा जगह घेर रहे हैं, मतलब एक लोग के पास ज्यादा जगह है, वहां पर डेंसिटी कम हुई, मतलब पॉपुलेशन कम हुई। सिंपल बात है, अगर मान लो एक तरबूज काटा मैंने, एक तरबूज काटा और मैंने उस तरबूज को 10 आदमियों को बांट दिया, और एक तरबूज काटा मैंने खाली 2 आदमियों को कह दिया भैया बांट लो, तो ज्यादा किसको पड़ेगा, जो 2 आदमियों को बोला ना। तो सिंपल यानी कि डेंसिटी कहां पर है लोगों की, 10 वालों में। तो सिमिलरली यहां पर ऐसा हो गया, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब एरिया जो है वो सेम रहे, लेकिन उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स ज्यादा बढ़ जाएं, तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी इज इंक्रीजेड देन अदर, राइट। तो यहां पर मैं जो कहना मतलब मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो एरिया है जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें वो जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब बात ये कम्युनिटी की, कम्युनिटी क्या होती है, देखिए इंडिविजुअल से बना पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से क्या बनेगा, कम्युनिटी। जब बहुत ढेर सारी पॉपुलेशन हो जाए, वो सभी मिलकर एक जगह रहे, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे इंडिया में, या मतलब जो कोई गांव है, गांव ले लीजिए, गांव का एक इन्वायरमेंट अगर मैं बोलूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको बोल सकते हैं हम, वो कम्युनिटी भी है, और दूसरी बात उसके बाद इकोसिस्टम भी है, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब ग्रासलैंड को इकोसिस्टम बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर बात करूं, जैसे कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे गाय की पॉपुलेशन है, जैसे भैंस की पॉपुलेशन है, बकरी की पॉपुलेशन, जो कुत्ते की पॉपुलेशन है, आदमी की पॉपुलेशन, ये सभी जो पॉपुलेशन एक दूसरे को यानी कि इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, यानी कि कुछ ना कुछ इनका एक रिलेशन हो, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी है। कम्युनिटी कहते हैं किस कम्युनिटी के लोग है तुम, किस कम्युनिटी के, तो लोग कॉम वो कम्युनिटी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दूसरा कम्युनिटी है। इफ वी लुक अराउंड अवर सेल्फ, अगर हम अपने चारों तरफ देखें, वी नोटिस डेट द पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों को जो यानी कि जो पॉपुलेशन है उसकी, एंड एनिमल्स सेल्डम अकर्स बाय देयर देमसेल्फ, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो अपने आप यानी कि अकर हो रहे, मतलब किसी माँ ने, मतलब किसी गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो बछड़ा हुआ, या यानी कि जो उसका बच्चा यानी कि फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या होता है, पौधे ने अपना बीज गिराया नीचे, वो दूसरी बात पनपित होकर एक नया पौधा निकला। तो इस तरीके से अपने आप पनप रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन फॉर दिस क्वाइट ऑब्वियस, इन द सर्वाइव इंडिविजुअल्स एनी वन स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज जो है यानी कि क्या कर सकती है, क्या करती है, सर्वाइव करती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है, कोई डिपेंडेंट होता है, कोई इंडिपेंडेंट। जैसे पौधा अगर देखा जाए तो खाली सूरज की लाइट पे डिपेंडेंट है, बाकी सब चीजों से वो इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, या मैमल्स या जो भी एनिमल्स हैं उनकी बात की जाए, तो वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, किसी अदर इंडिविजुअल पर, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। वो इंटरेक्ट करते हैं, इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जो एनिमल्स जो है रिक्वायर प्लांट्स, उनको जरूरत पड़ती है, एनिमल्स को किस प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, खाने के लिए, और ट्री की जरूरत पड़ती है शेल्टर के लिए, मतलब खाने के लिए पौधों की जरूरत पड़ती है, और रहने के लिए बड़े बड़े पेड़ों की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट्स रिक्वायर एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन, और प्लांट्स को यानी कि एनिमल्स की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए। जैसे भौरा नहीं होता है, वो क्या करता है, उसकी यानी कि पराग पर बैठता है, और वहां से उसके पराग को उठाकर दूसरे दूसरे यानी कि फूल में जाकर रखता है, वहां से उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इस तरीके से दूसरे डिफरेंट फ्लावर का यानी कि जन्म होता है, ठीक है।
डिस्पर्जल ऑफ द सोइल, यानी कि सीड डिस्पर्जल, मतलब यानी कि सीड का डिस्पर्जल करना, मतलब जो बीज है उसका डिस्पर्ज करना, एक दूसरे यानी कि उसको डिस्पर्जल करना, और सोइल को उसकी गुणवत्ता के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ दखलंदाजी करना, ठीक है। सोइल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फैसिलिटेट करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं एक दूसरे से। जैसे अब क्या होगा, पेड़ खड़ा है, पेड़ के नीचे कैपिलरी सिस्टम चल रहा है। कैपिलरी सिस्टम क्या होता है कि आप केशिका सिद्धांत आपको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि पानी जो होता है अगर उसमें आप कैपिलरी डालेंगे, जिसे आप प्याल आपने देखा होगा, तो प्याल में क्या होता है, उसमें आप सिंपल तरीका अगर देखा जाए, आप एक बिल्कुल एक गिलास में पानी ले लें और उसमें क्या करें, एक रॉड को डालें। रॉड मतलब जो आपकी पिन की रॉड होती है वो खाली हो पूरी, उसको डालें तो पानी जो देखा जाएगा उसके लेवल से ऊपर उस रॉड में चढ़ा पड़ा होगा। तो इसी तरीके से जब हमारे पेड़ के अंदर क्या होती है, कैपिलरी सिस्टम होता है, तो जब नॉर्मल जो वाटर लेवल है तो उससे ऊपर तक यानी कि वो वाटर चढ़ा होता है। इसी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर के अंदर यानी कि सप्लाई होते हैं टू हमारे ट्रीज को, ठीक है। ये सभी एक दूसरे से कम्युनिटीज का क्या देखा जाता है, इंटरेक्शन देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं कम्युनिटी की, तो इसमें ग्रासलैंड भी आ जाता है। ग्रासलैंड कम्युनिटी इज द डोमिनेंट। और दूसरी बात मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि जो यानी कि जो कम्युनिटी है इज इन मोस्ट इंस्टांस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फ्रॉम स्पीसीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, किसी भी कम्युनिटी को उसके डोमिनेंट यानी कि स्पीसीज जो उसके यानी कि जो कम्युनिटी है उसके डोमिनेंट स्पीसीज या डोमिनेंट यानी कि जो उसके अंदर यानी कि ऑर्गेनिज्म है उसके नाम पर ही उसे यानी कि कम्युनिटी बोला जाता है। जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी कब बोला जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रास पाई जा रही है। लेकिन वहां पर और भी चीजें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं वहां पर वो करके चलता हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स हैं, सब्स हैं, ट्रीज भी हैं, कहीं कहीं ट्रीज भी देखने को, अलॉन्ग विद एसोसिएटेड एनिमल्स भी वहां पर देखने को मिलते हैं डिफरेंट स्पीसीज के। लेकिन हम उसको ग्रासलैंड कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम मात्रा में वहां पर ग्रासलैंड मतलब ग्रास है, यानी कि वो क्षेत्र जो घिरा हुआ है वहां पर अगर हम देखना चाहें तो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रास दिखाई पड़ती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड कम्युनिटी। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। अब एक कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि कम्युनिटी है कभी भी फिक्स नहीं होती है, नॉट रिजिड होती है, वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ये नहीं है कि इतना एरिया इतने में ही यानी कि हमारी कम्युनिटी होगी, हाँ इतने में ही हमारी कम्युनिटी होगी, ऐसा नहीं है। वो इतनी भी हो सकती है और वो इतनी भी हो सकती है। अगला है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। आखिरकार कम्युनिटी के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में सब ऑन द बेसिस ऑफ द साइज और डिग्री, यानी कि उसके आकार के अनुसार और उसके कोण के अनुसार हम लोग रिलेट करते हैं। हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ द कम्युनिटी को डिवाइड किया गया है दो प्रकार में। पहला क्या है, मेजर कम्युनिटी, उसके बाद आएगा माइनर कम्युनिटी। पहले जानते हैं मेजर कम्युनिटी क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। These are large sized, well organized and relative independent। वो कम्युनिटी जो साइज में क्या हो, बड़ी हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब उनमें यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो हो वो अच्छी तरीके से व्यवहार हो, ठीक है। और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हो, मतलब वहां पर जो स्पीसीज हैं वो यानी कि जो वो यानी कि मेजर कम्युनिटी के अंदर अगर मैं बात करूं, ग्रास, ग्रास क्या है, ग्रास एक मेजर कम्युनिटी के अंदर आएगा। क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा, और ये पेड़ पौधे ये सब क्या आएंगे, ये इंडिपेंडेंट आएंगे, क्योंकि इनको किसी से खाना नहीं चाहिए, ये खाली सन पे डिपेंड करते हैं और सन पर पूरी चीजें डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, उनको सन से खाली लाइट चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं अगर सन ही नहीं रहेगा तो सारी चीजें, तो सन तो हर चीज को यानी कि डिपेंडेंट करके चलता है, लेकिन हम सन को एक अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है एंड दे डिपेंड ओनली ऑन द सन्स एनर्जी, यानी कि सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि कितना इनपुट मिलेगा और कितना आउटपुट होगा फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज। डेट इज अगर देखा जाए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसमें यानी कि इसका मेजर कम्युनिटी का एक व्यवहार देखने को मिलता है, एक मेजर कम्युनिटी का टाइप से काम करता है, ठीक है। अब माइनर कम्युनिटी क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। माइनर कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये डिपेंडेंट होती है, सिंपल तरीके से बोला जाए। और एक पीछे में एक बात भूल गया, जो हमारी मेजर कम्युनिटी होती है
वो क्या होती है, अपनी एडजेसेंट जो कम्युनिटीज होती है उसके यानी कि उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। लेकिन अगर इसके केस में अगर बात करें माइनर कम्युनिटी के केस में, तो ये क्या होती है, अपनी नेबरिंग जो यानी कि कम्युनिटीज होती है उसके ऊपर ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और इसीलिए उसे कहा जाता है एक सोसाइटी, इसे एक सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। और दे आर सेकेंडरी और यानी कि एग्रीगेशन विद इन मेजर कम्युनिटीज, यानी कि क्या है, इनको सेकेंडरी एग्रीगेशन भी बोला जाता है फॉर यानी कि किसके लिए, मेजर कम्युनिटीज। ठीक है, और नॉट देयरफॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इस तरीके से इनको इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है। किसके लिए, यूनिट फॉर एज फॉर द एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए इसे क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। और ये डायनेमिक है इन कंसर्न के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मेट ऑफ लाइकेन ऑन द काउ डंग, कहने का मतलब जो लाइकेन है वो यानी कि क्या करता है, एक किस्म से किस पे भक्षण करता है, जो काऊ का डंग पैड होता है, मतलब गोबर का छना, यानी कि उसे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, कंडी, उस पर क्या करता है, उसमें ये देखने को मिलता है, उसमें यानी कि फीड करता है वो। तो ये थी माइनर कम्युनिटी। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले आगे के पोर्शन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।